पीतल तांबा क्या होता है, किसी को पता है? कांसा, किसी को पता है? चलो, जो कॉपर होता है उसको बोलते हैं तांबा, जो ब्रास होता है उसको बोलते हैं पीतल। ये है तांबा, दिस इज कॉपर, ये है पीतल, ब्रास। ठीक है, थोड़ा सा येलोइश होता है ब्रास, और कॉपर थोड़ा ऑरेंजिश होता है। अब आते हैं इनके कॉम्पोजिशन में। ये प्योर फॉर्म में होता है कॉपर, और ये होता है जिंक का और कॉपर का एलॉय। ठीक है, जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं, जस्ते का और तांबे का एलॉय होता है पीतल। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो कांसा होता है, कांसा क्या होता है? ये कांसा होता है, कांसा होता है कॉपर का और टिन का अलॉय। टिन को बोलते हैं रांगा, टिन को कलई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है ब्रोंज। तो कॉपर इज प्योरली फॉर ड्रिंक वेयर, कॉपर में खाना खाना नहीं चाहिए, ना खाना पकाना चाहिए, दैट इज फॉर ड्रिंक वेयर। कॉपर के एलॉय होते हैं पीतल और ब्रोंज। पीतल में खाना पकाना चाहिए, और वो भी इट इज सजेस्टेड टू हैव अ कलई कोटिंग, दिस इज कलई कोटिंग। और ब्रोंज में खाना खाना चाहिए। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। अब हमारा देश अमीर नहीं हो रहा है, हमारा देश गरीब हो रहा है, क्योंकि हम लोग, ये सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। पहले ये कॉमन यूज ये चलता था, पहले गलियों में कलई कराने वाले घूमते थे, राइट, गलियों में आते थे, जैसे सब्जी बेचने वाले आते हैं अभी, और वो लोग कहते थे कि कलई करा लो, राइट। अब हम लोग खा रहे हैं स्टील में। स्टील क्या होता है? स्टील होता है लोहा, अराउंड 15 to 20% क्रोमियम और 5 to 10% निकल मिला के बनता है स्टेनलेस स्टील। मतलब लोहे में 15 to 20% क्रोमियम और 5 to 10% निकल जब मिलता है तो ये बन जाता है। ये नया मेटल है, ये पहले लोहे सिर्फ आयरन फॉर्म में यूज होती थी चीजें, फिर स्टेनलेस स्टील आया, क्योंकि ये गुड लुकिंग नहीं है और ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो इसके मोल्ड्स नहीं बन सकते रियल लोहे के, ये ब्रेक हो जाता है। तो इसमें ये जो दो मेटल्स मिलाते हैं, इससे इसमें पॉलिश आ जाती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स में बन जाए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कलई क्या होता है और गिलेट क्या होता है। गिलेट के बर्तन चलते हैं, बहुत लोग, आपने सुना है किसने गिलेट के बर्तन क्या होते हैं? तो राइट यूटेंसिल क्या होता है? राइट यूटेंसिल ये होता है खाना पकाने के लिए। पीतल इज नॉट सजेस्टेड एज पर आयुर्वेदा, दिस इज सजेस्टेड। वाई पीतल इज नॉट सजेस्टेड? क्योंकि खाना पीतल से रिएक्ट करता है और धीरे धीरे ग्रीनिश हो जाता है, और वो थोड़ा सा खाने की क्वालिटी खराब करने लगता है, इसीलिए कलई की कोटिंग कराई जाती है ऊपर। ओके, अब मैं जो भी ये बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि पीतल में बनाओगे तो इससे अच्छा स्टील में बना लो, स्टील का तो कोई फायदा है नहीं बिल्कुल भी। इनफैक्ट जो निकेल होता है, क्रोमियम होता है, वो नुकसान करता है बॉडी को। तो ये सब स्टील व्हील से तो बेटर ही है। एल्यूमिनियम तो एकदम ही खराब चीज होती है। और जो एल्यूमिनियम में नॉन स्टिक होता है, नॉन स्टिक इज नथिंग जस्ट टेफ्लॉन कोटिंग। इट इज काइंड ऑफ अ वेरी हार्ड काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, जो बहुत ज्यादा हीट भी करने में भी नहीं जाता है। बट ऐसा कहा गया है कि जब बहुत हीट होती है तो उसके पार्टिकल्स कुछ फ्यूम्स बनते हैं और वो नुकसान देता है, और वो फिर धीरे धीरे, आप लोगों ने देखा होगा कि नॉनस्टिक के साथ मना करा जाता है कि आप स्टील के लैडल ना यूज करो, उसके लिए लकड़ी के लैडल यूज करो। वो इसलिए होता है ताकि उसकी कोटिंग ना निकल जाए, उसकी कोटिंग खाने में जाती है, खाने के बाद वो हमारे बॉडी में जाती है, और वो दिस इज काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, सो इट्स वेरी पॉइजनस, वेरी बैड। और जो बेस मेटल होता है एल्यूमिनियम, वो भी लीच करता है। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो बिल्कुल खराब है, और नॉन स्टिक एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग होती है वो और भी खराब है। तो बेस्ट मटेरियल होता है ये पीतल, पीतल के ऊपर कलई करा हुआ। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो चीज है गिलेट, ये क्योंकि क्या होता है, कलई इसकी हट जाती है धीरे से, और फिर इसके बाद दोबारा कलई करानी पड़ती है। तो मेंटेनेंस फ्री के हिसाब से फिर ये एक मेटल आया, इसमें ये भी कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, लेकिन जिंक की वॉल्यूम इसमें ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, खाना जनरली रिएक्ट नहीं करता, और इसमें कलई नहीं करानी पड़ती, तो उसको गिलेट बोलते हैं। ये बहुत भारी होता है, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो सस्ते के चक्कर में लोग चाहते हैं कि नहीं पीतली का बना दो उठा के, और पीतली की बेच दो, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस तो है नहीं, कुछ भी बेच दो, उनको तो तांबे पीतल में नहीं फर्क पता आज के लोगों को। तो ये लाइट वेट कढ़ाई चलती है, लेकिन ये दिस इज नॉट सजेस्टेड, क्योंकि इसमें फिर खाना
ग्रीनिश हो जाएगा धीरे से, मेटल ग्रीनिश हो जाएगा, वो फिर खाने से रिएक्ट होगा, राइट। तो पीतल, गिलेट एंड कलई वाले बर्तन, ये हो गया कुकवेयर में। अब आ जाते हैं खाना खाना किसमें चाहिए। कुकवेयर में एक और चीज आती है आयरन, वो भी अच्छा है। दिस इज आयरन, ओके, दिस इज आयरन, दिस इज कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन थोड़ा महंगा होता है। कास्ट आयरन का नाम सुना है आप लोगों ने? कास्ट आयरन नहीं सुना? कास्ट आयरन और आयरन में क्या फर्क है? ये बनता है आयरन की शीट से, राइट। तो ये चीपर होता है, खाना लीच करता है इसमें, खाने इसमें लीच होता है और आयरन हमारी बॉडी में आता है। दिस इज अ गुड थिंग। डू वी हैव दैट गोल्डन वाली कढ़ाई यहाँ पे? प्लीज गेट द गोल्डन वाली कढ़ाई। आजकल क्या है, लोग को काला नहीं पसंद है, उनको पॉलिश और शाइन पसंद है, तो इसके भी ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, बट दिस इज बेटर प्रोडक्ट टू कुक। ठीक है, गोल्डन कढ़ाई आती है, उसमें ये विंग्स उसके गोल्डन पॉलिश होते हैं और थोड़ी शाइन होती है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, बट दैट इज नॉट सजेस्टेड। अगेन दिस इज समथिंग दैट इज सजेस्टेड, और आप इसको पकड़ोगे तो हाथ काला हो जाएगा थोड़ा सा आपका, मतलब ये सही है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि कोई खराब चीज में ब्लैक कलर लगा दे, अदरवाइज भी लोहा सस्ता होता है, कोई सब करेगा नहीं, बट दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज कास्ट आयरन। तो ये शीट से बनता है। इसमें क्या करते हैं, कास्ट आयरन में लोहे को पिघला देते हैं, पिघला के इसको मोल्ड में डालते हैं, तो इसलिए ये भारी भी होता है, इसमें कार्बन कंटेंट भी होता है, और ये फ्रिजाइल भी होता है, गिरेगा तो टूट जाएगा, क्योंकि ये शीट से बना हुआ है। ये कॉम्पोजिशन में फर्क है, कास्ट आयरन इज कंपेरेटिवली बेटर। ओके, दिस इज गोल्डन कढ़ाई, मतलब वी इन ऑफलाइन वी कॉल इट गोल्डन कढ़ाई। अब देखने में ये ज्यादा अच्छी लगेगी, हम लोग की बिकती भी ये ज्यादा है, बट दिस इज द राइट कढ़ाई टू ईट एंड कुक, क्योंकि इसमें लीचिंग कम होगी, इसमें पॉलिश कर दी गई है, तो इसमें से इसे फूड में आएगा नहीं रियल लोहा, राइट। तो ये हो गया खाने का। अब हम आते हैं खाना खाना किस में चाहिए। तो स्टील में खा रहे हैं, स्टील इज ए न्यू मेटल एज आई टोल्ड यू। खाना खाना चाहिए ब्रोंज में। ब्रोंज इज अ alloy of copper and tin. Okay, अप्रॉक्स 80% कॉपर, 20% टिन, और कोई कोई कॉम्पोजिशन में 75% कॉपर, 25% टिन। तो ये पूरे इंडिया में वेरिएशन होता है, अप्रॉक्सीमेटली यही रेशियो होता है इसका। अब ब्रोंज इसमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि टिन हैज बीन नोन फॉर इट्स वाइब्रेशंस, ब्रोंज हैज बीन नोन फॉर इट्स वाइब्रेशंस। तो जो पुराने लोग हैं वो पहचान कैसे करते हैं कि ये कहीं पीतल तो नहीं है? वो ऐसे उठाते हैं, वो ऐसे करके देखते हैं, और अगर इसकी इको बहुत ज्यादा हो रही होती है, इसका मतलब है कि ये रियल ब्रोंज है। और ब्रोंज की वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होती हैं। जो घंटे बनते हैं मंदिर के, उनका भी एक हीलिंग इफेक्ट होता था पहले, उनकी भी कॉम्पोजिशन बहुत सेट होती थी और वो हील करते थे, घंटे बजते थे। तो ये साइंस वहीं से आ रही है। तो ये जब इसमें वाइब्रेट कर, जो ये इसकी वाइब्रेशन है, ये खाने में आती है और खाने को एनर्जाइज करती हैं। दिस इज द साइंस ऑफ ईटिंग इन ब्रोंज यूटेंसिल्स। ब्रोंज एक महंगा मेटल होता है। अगर आप लोग कोई स्पोर्टिंग इवेंट देखते हैं तो उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर और फिर ब्रोंज होता है, तो सिल्वर के बाद इसी की इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये हो गया ब्रोंज। अब हम आ जाते हैं कि पानी पीना किसमें चाहिए। कॉपर का क्या साइंस है, लोग बॉटल में हर समय पीते रहते हैं। सो समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाई कॉपर। कॉपर जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जो आप लोग तार देखते हो, इंसुलेटेड तार देखते हो, उसमें अंदर कॉपर होता है। कॉपर में बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जो जब इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा चार्ज एनवायरमेंट में भी होता है, कॉपर उस चार्ज को पकड़ता है, राइट, और पानी में चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज सजेस्टेड कि पानी को कॉपर में डालें ताकि पानी चार्ज हो जाए, और उसको आप जमीन पे रखें ताकि वो जमीन से चार्ज मिले। अगर आप वुडन सरफेस पे रख रहे हो तो चार्ज कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो ये साइंस होती है कॉपर की। अब पीना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये चार्ज पकड़ लेता है, और अगर आप इसको बहुत देर तक स्किन से ऐसे से रब करोगे तो आपकी स्किन में वाइट पड़ने लग जाएगी। सो इट इज नेवर सजेस्टेड टू पुट कॉपर ग्लास और कॉपर लोटा, कॉपर जग इन टू योर माउथ और टच योर लिप्स टू कॉपर। इट वॉज नेवर सजेस्टेड लाइक दिस। इट वॉज ऑलवेज देयर टू स्टोर वाटर, नेवर टू ड्रिंक वाटर ऑन। पानी आप किस में भी पी सकते हो, पानी आप स्टील में भी पी सकते हो, पानी आप कांसे के ग्लास में भी पी सकते हो, किसी में भी पी सकते हो, क्योंकि आपको बहुत थोड़ी देर के लिए आपको पानी, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड नॉट कि आप किस में पी रहे हो। पानी नहीं जनरली लीच करेगा उसमें। सो अब जो कॉपर की बॉटल्स चल पड़ी हैं, जो लोग हर समय पी रहे हैं, दिस इज नॉट सजेस्टेड, क्योंकि आपको उसमें ब्रेक देनी पड़ेगी।
1 महीना अगर आप कॉपर का पानी कंज्यूम कर रहे हो तो उसके बाद आप 1 महीने का ब्रेक दो, फिर आप 1 महीने कॉपर का पानी कंज्यूम करो, ताकि अति हर चीज़ की खराब होती है, ऐसे नहीं कि हमेशा पीना चाहिए। और आयुर्वेदा के हिसाब से तो सर्दियों में सोने के बर्तन में पानी रखना चाहिए, क्योंकि सोना बहुत गर्म होता है। गर्मियों में मिट्टी में पीना चाहिए, और जो मिड सीजन होता है उसमें कॉपर में पीना चाहिए, कॉपर में पानी स्टोर करना चाहिए। और जो सोने में नहीं कर सकते तो वो सोने की अंगूठी डाल दें किसी भी वेसल में जिसमें पानी रखा हो, और सोने की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और पानी जो होता है ये हम लोग ट्रेडिशनली ये गोलाई वाले चीज में रखना चाहिए, ताकि इस पे गोलाई शेप, खड़ी खड़ी लोग रखते हैं पानी, तो पानी उसका शेप रहता है, बॉडी में कुछ इफेक्ट आता है उसका। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी स्टोर किस वेसल में हो रहा है, इसीलिए हम लोग ट्रेडिशनली लोटे में पानी रखते थे इंडिया में। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? हाँ, और ये जो कॉपर का जग आता है जिसमें इनर कॉपर होता है, तो कॉपर भी एयर से रिएक्ट करता है और काला पड़ जाता है, राइट? तो इसको और ये दिस हैपेंस विद पीतल आल्सो, दिस हैपेंस विद गिलेट आल्सो, यूज करते करते। सो यू हैव टू पीरियोडिकली क्लीन इट विद लाइम एंड सॉल्ट, और नहीं हो रहा तो पीताम्बरी एक चीज आती है, उससे कर लेना चाहिए, राइट? और ये जो प्रोडक्ट चलते हैं मार्केट में जिसमें बाहर स्टील होता है अंदर कॉपर होता है, इट इज यूजलेस, क्योंकि जमीन से चार्ज पकड़ेगा नहीं। तो ये मेंटेनेंस फ्री के लिए लोग बना देते हैं कि कॉपर काला ना पड़े और बाहर से लुक ना खराब हो, हमारा ज्यादा चल जाए, बट इट मेक्स नो सेंस टू ड्रिंक। मतलब कॉपर पानी पीना है तो आप कॉपर की जग में पीजिए, और खराब हो जाए तो साफ करिए या रिप्लेस करिए। फिर आप ये सब टैक्टिक्स ना करिए कि आप अंदर कॉपर और बाहर स्टील ताकि खराब ना हो और मैं सालों साल चलाता रहूं। दैट्स नॉट द वे। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस नाउ रिगार्डिंग एनीथिंग यू हैव बीन कंज्यूमिंग? क्लैरिटी आ गई? एनी क्वेश्चंस? Why it is fragile? मतलब जाता है ये? ओके, दिस इज ऑल्सो फ्रेजाइल, कास्ट आयरन इज ऑल्सो फ्रेजाइल, ब्रोंज इज ऑल्सो फ्रेजाइल। तो पहले कहावत चलती थी कि कांसे का बर्तन टूटना नहीं चाहिए घर में, ऑलराइट? वो कहावत बना दी जाती है, बट रीजन इसकी फ्रेजाइल है, अगर उसको मिस हैंडल करा गया तो टूट जाएगा। सो दिस इज फ्रेजाइल बिकॉज ये मोल्टन आयरन का बनता है, कार्बन कंटेंट का कॉम्पोजिशन ऐसा होता है। तो मतलब इसका जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल व्हाई इट इज फ्रेजाइल। एनी अदर क्वेश्चन? पीतल हैवी होता है या गीला? सो हैवी तो गिलेट होता है, क्योंकि इसमें जिंक का कंटेंट ज्यादा होता है, बट ये पीतल भी हैवी कर सकते हो। उसमें तो आप कितना भी मोटा बना दो, रॉ मटेरियल को कितनी भी उसकी रोलिंग कर दो, मोटी कर दो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज कि आप यूज किस लिए कर रहे हो। सो अगर आप कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो तो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि उसमें जिंक की क्वांटिटी ज्यादा हो, वो गिलेट हो, ओके? और अगर पीतल है तो उसमें फिर आप कलई करा लो, वो बाहर से हो जाती है, ढूंढने पे मिल जाएगा आपको कि अगर आपने पीतल का ही लिया है तो उसमें टिनिंग करा दो। कलई मतलब कितने टाइम तक चल जाती है? सो कलई ये डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। बहुत ज्यादा खर्चोगे तो हो जाएगा, बट तब भी अगर आप सिर्फ नॉर्मल दूध उबाल रहे हो, नॉर्मल यूज कर रहे हो, तो 1 डेढ़ साल या 2 साल तक भी चल जाती है, डिपेंडिंग ऑन यूसेज। बट अगर आप बहुत ज्यादा कढ़ाई में आपने कलई कराई और आप रोज कढ़ाई यूज कर रहे हो तो 6 महीने में भी चली जाएगी, तो आपको दिख जाएगा कि कलई चली गई। और उसका बहुत मुश्किल नहीं होता कलई करना, बस वो रांगा होता है, सॉल्ट वगैरह कुछ डालते हैं और ऐसे ऐसे करके मंजाई कर देते हैं। आप नेट पे सर्च करना बर्तनों में कलई कैसे करी जाती है, आपको दिख जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट यस इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल दीस डेज। पीतल नहीं होता है? यस, पीतल में होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो जैसे होटल इंडस्ट्री वाले हैं, उनको रहता है कि जल्दी से गर्म हो जाए, तो वो कॉपर में भी कलई करा लेते हैं। बट कॉपर में कलई करा रहे हो ठीक है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि कॉपर में कलई हट गई है तो दोबारा से उसको करा ली जाए, वो कॉपर में खाना ना बने। इट्स नॉट सजेस्टेड टू कुक फूड इन कॉपर। एनी अदर क्वेश्चन? कलई की है? यस, दिस इज ऑल्सो कलई। ये थोड़ी व्हाइटिश होती है अंदर से। इस पे सॉसपेन आता है, इस पे कढ़ाई आती है, इसमें भगोना आता है जिसपे भी खाना बनाया जाता है। तवा तो मैंने नहीं देखा कलई वाला अभी तक। कुकर पीतल के आते हैं। सो कुकर इंडिया में ही चलते हैं, इंडिया से बाहर लोग कुकर में नहीं यूज करते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से भी खाना जब भी पक रहा हो तो ये कहा गया कि खाने में धूप लगे और खाने में एयर जो फ्रेश आती रहे, ये कहा गया है। तो धूप तो चलो रसोइयों में नहीं लग सकती, बट कुकर इज नॉट सजेस्टेड टू कुक इन, क्योंकि वो इतना प्रेशर में खाना बनता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसके ब्रेक हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है। तो पीतल के कुकर आते हैं,
कलई वाले कुकर तो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, और बट आ तो सब कुछ रहा है, बट दिस इज समथिंग यू पीपल शुड नो। आप लोग को पता होगा, आप लोग कस्टमर्स को बताओगे, कस्टमर्स की इतनी सारी इंक्वायरीज आती हैं हमारे पास, दे डोंट नो बेसिक्स। तो मैंने कहा कि मेरे अलावा भी कोई हो तो यू शुड एटलीस्ट नो बेसिक, कि तुम लोग एड्रेस कर लो। पीतल और तांबे में नहीं फर्क पता होता लोगों को, सोचते हैं कि पीतल की थाली में खा लो, पीतल की थाली में, जो फूल की थाली में खाया जाता है, एज इन ब्रॉन्ज की थाली में खाया जाता है, राइट? ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? पीतल खाना डॉक्टर जाते हैं ना। हाँ, खाना स्टोर कर सकते हो आप पीतल में, और बट जैसे गिलेट है, इसमें आपने कढ़ाई में कुछ बनाया, तो इट इज सजेस्टेड कि आप उसको पलट लो, बहुत देर तक पड़े ना रहने दो, वरना फिर वो धीरे धीरे विद टाइम क्या होगा, वो लीच करने लग जाएगा इसमें, राइट? बट स्टिल आई वुड से कि स्टील से तो अच्छा ही है ये, जिसमें क्रोमियम और निकल मिला हुआ है, लोहा है, ओके, स्टील से तो अच्छा ही है ये। और फूड की टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आता है, बहुत एनरिचिंग होता है, अगर आप कलई में बना हुआ खाना खाते हो, बहुत एनरिचिंग होता है। लोहे कढ़ाई में कलई। लोहे की कढ़ाई में कलई, ओ माय गॉड। सो मैंने ऐसे सुना तो नहीं, लोग कराते नहीं है, क्योंकि कलई क्यों कराई जाती है, एक तो कलई के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, दूसरी चीज पीतल लीच ना करे, लोहा इन इटसेल्फ इज अ गुड मेटल, लोहा लीच कर रहा है तो अच्छा आपको आयरन कंटेंट दे रहा है। वो खाने से पता थोड़ा ब्लैक हो जाता है, मतलब लोहा। हाँ, तो लोहा लगेगा ना, उसमें उंगलियां ब्लैक हो रही हैं, तो अच्छा है ना, आयरन कंटेंट जाएगा, एनीमिया नहीं होगा। तो लोहे को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है प्योर फॉर्म में। तो जैसे ब्रॉन्ज का है तो उसको मतलब वॉश कैसे करेंगे, मतलब नॉर्मली? सो मैं ब्रॉन्ज की थाली में खाना खाता हूँ, वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और ये तो ब्रॉन्ज तो जनरली खराब भी नहीं होता, जैसे पीताम्बरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जैसे पीतल में आपको पड़ सकती है, कॉपर में पड़ सकती है, कॉपर काले पड़ जाते हैं, ब्रॉन्ज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप नॉर्मली वॉश कर लो उसको, एकदम वॉश हो जाता है, राइट? कॉपर और पीतल विद टाइम ग्रीनिश हो जाएंगे, उसको आपको पीताम्बरी से या नींबू से, लाइम वाटर से उसको साफ करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि इसकी वापस आ जाए, ऐसे वापस भी आ जाए। ग्रीनिश इज नॉट गुड अगेन फॉर वाटर ऑल्सो, पता है, एकदम हरा पड़ गया, आप उसमें पानी पी रहे हो तो अगेन उसके अच्छे इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो ये टाइमली चेंज कर देने चाहिए कॉपर की ड्रिंक फेयर जो है, इन केस यू नॉट क्लीनिंग है। So bronze is doesn't require much of the maintenance. गिलेट में भी सेम है वॉशिंग वाला। सो गिलेट भी धीरे धीरे ग्रीनिश आ जाएगा, गिलेट में पीरियोडिकली आपको उसको साफ करना पड़ेगा, इट विल रिक्वायर सम मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें खाना टच हो रहा है, कुक हो रहा है, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, थैंक यू। Thank you.